अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी एमटीएस पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब तक आपको एमटीएस की पोस्टर्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से एमटीएस की पोस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में बताया जा रहा है कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हुआ अभी तक एमटीएस पोस्टर्स के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी एमटीएस पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि पिछले 1-1.5 साल से एमटीएस पोस्टर्स यानी कि क्लास 4 पोस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पिछले 6-7-8 सालों से हमें कोई भी क्लास 4 पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली, उन पे बैन वगैरह लगाई गई थी या कुछ और भी इशू था जिसकी वजह से ये पोस्टर्स हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन फाइनली इन पोस्टर्स को जब वो एसएसबी में रेफर किया गया, पिछले लगभग 1 साल से पोस्टर्स रेफर हुई हैं एसएसबी में। अब ये पोस्टर्स कब तक आ जाएंगे? देखो, पोस्टर्स कब तक आ जाएंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक आरटीआई का रिप्लाई परसों एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इस आरटीआई रिप्लाई में अगर हम देखेंगे, इसमें यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि एमटीएस की अराउंड 2500 समथिंग पोस्टर्स यहाँ पे हैं जो जेकेएसएसबी में काफ़ी सारी डिपार्टमेंट से रेफर हुई हैं, यानी कि 2500 के अराउंड पोस्टर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स से जो है वो एसएसबी में रेफर हुई हैं और ये पोस्टर जो वो रेडी है एडवर्टीजमेंट होने के लिए। इनके 25 होनी 2841 टोटल पोस्टर्स हैं, ठीक। तो ये 2800 पोस्टर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट से जेकेएसएसबी में रेफर हुई हैं, तो ये पोस्टर जो वो रेडी है एडवर्टीजमेंट के लिए। अब देखो, 2800 पोस्टर्स तो मुझे नहीं लगता एट अ टाइम क्लास 4 की आ जाएंगे। लगभग 1500-1600 पोस्टर्स आपको एमटीएस की जरूर देखने को मिलेंगी। अभी तक जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि आपकी जो एमटीएस की पोस्टर्स हैं वो मार्च के महीने में ही जेकेएसएसबी इसकी एडवर्टीजमेंट करने वाले, क्योंकि मार्च अप्रैल मई के महीने में 2-3 रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, जिसमें कुछ जेई सिविल की हैं, जेई मैकेनिकल की हैं, ड्राफ्ट्समैन की हैं, और उसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी एक रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। उन सबसे पहले आपको क्लास 4 एमटीएस पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट जो वो मार्च के मंथ में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो अप्रैल 1st-2nd वीक तक आ ही जाएगी, लेकिन जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि मार्च के महीने में ही आपको एमटीएस पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट आ जाएगी। देखो, 2800 पोस्टर्स रेफर हुई हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से, वैकेंट तो हज़ारों में, लेकिन रेफर 2800 पोस्टर्स हुई हैं। 2800 में से 1500-1600 पोस्टर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, और इन पोस्टर्स का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वो इसी साल 2024 सेशन में ही कंप्लीट करेगी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जेकेएसएसबी इसी साल इसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर देगी। अब अगर 1500-1600 पोस्टर्स आ जाती हैं तो इनका क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा? देखो, क्लास 4 एमटीएस पोस्टर्स का जो क्वालिफिकेशन रहता है वो मिनिमम आपका 10th होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 12th होना चाहिए, ठीक। या अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अंडर ग्रेजुएट है या डिप्लोमा वगैरह किया है, वो इनके लिए एलिजिबल रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, पीजी कंप्लीट करी है, तो वो एमटीएस पोस्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। सिर्फ मिनिमम 10th मैक्सिमम 12th, फिर कोई अंडर ग्रेजुएट है वो भी इसमें एलिजिबल यहाँ पे रहेगा। अब जो इसमें एलिजिबल हैं, जिनकी एज जो वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम 18 साल की आ रही है, फिर इसमें 32, 24, 34 साल जितनी भी जाएगी, मैक्सिमम एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। मैक्सिमम, हालांकि जो 12th पास बच्चा होगा या अंडर ग्रेजुएट होगा तो ऑब्वियसली वो 22-23 साल का ही होता है ना, तो मैक्सिमम का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मिनिमम आपकी 18 साल की एज होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, आपकी एज 18 साल है, आपका 10th पास है, आपकी ग्रेजुएशन अभी के लिए कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक। देखो, सिलेबस जो इसका है वो जो रिसेंट की मतलब कांस्टेबल का जो सिलेबस रहा वही सिलेबस आपको ऑलमोस्ट मिलता जुलता, या जो नर्सिंग गेट का सिलेबस जेकेएसएसबी ने इशू किया था वही सिलेबस आपको ऑलमोस्ट मिलता जुलता देखने को मिलेगा। तो जो एलिजिबल है वो कांस्टेबल का सिलेबस उठा लो, कांस्टेबल का सिलेबस प्रिपेयर कर लो, उसमें ही आपका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे रहेगा। फिर थोड़ी चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं, वो नॉर्मल चीज़ें, लेकिन जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह जो वो ऑलमोस्ट सेम की सेम यहाँ पे रहती है, ठीक। तो मार्च के मंथ में आपको इसकी एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो जो ही एडवर्टीजमेंट आ जाएगी हम आपको उस टाइम इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा अपडेट मैंने आपको दे दिया, बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे।